ये तो हजारों साल पुराना हो, जब मुसलमान गाँव हो जी पहले। ये हूँसपुरी से लिखा है इनको, भोजपुरी से। हूँसपुरी से लिखा है। आप लोग की उम्र कितनी रही होगी? मेरी 65 के लगभग पहुँच गई। आपने इस गांव के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी जो है कि भाई कितने साल पहले ये गांव बदला था? वाकई तो मुझे पता ना, सन 47 के बाद में ही सब बाद आस पास ही बदलो हो। हाँ, पहले इसमें मस्जिद के कंकर भी पिस गए अंदर में, अंदर गांव के अंदर चौक है और चौक के अंदर वो मस्जिद बनाने की तरकीब में थे और लोगों ने जो है कंकर पका के तैयार कर दिया, उसके बाद में फिरे जी पता ना कैसे ना बनाई फिर। मस्जिद बनाने के लिए जो है ना 47 से पहले मस्जिद बनाने के लिए गांव वालों ने जो है सोचा था, तो उसकी जो है तैयारी की थी, लेकिन वो 47 हुई तो वो सब कुछ ऐसे ही रह गया। हाँ, फिर उसकी जगह पे बाद में जो है इन्होंने चेंजिंग जब हुई तो इन लोगों ने उन जो है पत्थरों का उनका मंदिर बना लिया। ये गांव में बीच गांव मंदिर है। ये जो मंदिर है जो बताते हैं कब्रिस्तान, ये तो अभी बना है, पहले कुछ नहीं था। बाद में कुटी थी, एक कमरा बनाया छोटा सा। और ये बहुत दूर है कब्रिस्तान से, बहुत दूर है। ये कब्रिस्तान है, यहाँ तालाब है, इस तालाब की जो है इस पहाड़ पर वो मंदिर है। 80-90 साल तो इनको ही होगी बदले। ये जब मुसलमान थे 80-90 साल पहले, इनकी कब्र भी है, इनके बड़े बूढ़े इनकी। मुसलमान थे? ये मुसलमान ही थे सब। इस बात की क्या पुष्टि है? पुष्टि सब इनमें सब पता हो, इन्हें खुद कह दें ये बात थे। सब पूरा गांव मुसलमान का था। इनकी बहन बेटी रिश्तेदारी है इनकी आज भी। फिर ये पूरा गांव कैसे जो है दूसरे धर्म में तब्दील हो गया? तो यह बात की हम ना कह सके जी। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। कामिल जी, गांव कौन सा? घीगड़ा गांव है। पड़ोस का ही आपका गांव है? जी जी। तरीके के कल हालात रहे मोहम्मद अली की मौत के बाद, जदोजहद दोनों तरफ से चलती रही, पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे, क्या कुछ हालात रहे? हालात तो ऐसे रहे थे जी कि अगर हम भी इसी बात पे अड़े रहते तो और पास के जो गांव है उनसे भी फिर लोग आते तो ये जो है एक हिंदू मुस्लिम का फसाद हो जाता, बजाय एक जनाजे के बहुत सारी जो है लाश है। लेकिन वहाँ प्रशासन आई, कुछ हमारे बड़ों ने बातें की, उन्होंने कहा कि तुम मामला ठंडा कर दो, ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं बनना चाहिए, हम इसको जो है तुम्हें पूरी जो है जगह देंगे। पटवारी में गिरदावल एसडीएम सब कोई थे, तहसीलदार भी था। तो उसकी बुनियाद पर प्रशासन के विश्वास करते हुए हमारे इस गांव के जो लोग थे बड़े बूढ़े, उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आप कहते हम इस तरह मान लेंगे, कोई बात नहीं, हम छोटे बाप बन जाएंगे, चलो इनको बड़े रहने दो। तो कुछ नौजवान जो असल में जो उनमें बड़े बूढ़े थे ना, वो समझदार, वो कह रहे थे गलत है, लेकिन जो नौजवान थे वो इस चीज़ की बदी पे थे कि नहीं, हम किसी को नहीं मानेंगे, हमें ये काम जो है नहीं करने देना है। स्वामी का गांव कितनी जनसंख्या वाला गांव है और इसका क्या इतिहास रहा है? ये तो तकरीबन 3,000 वोट हैं, 2,500-3,000 वोट हैं। और इसके जो है पिछली जो हिस्ट्री है, ये मुसलमान उसके बाद में सन 47 के करीब में ये जो है बदले हैं। इनकी आज भी जो है पुरानी जो इनकी फूफियाँ हैं, बहन बेटी हैं, 80-90 साल की उम्र, मुसलमानों घरों में है और वो जो है अभी उन्होंने वो मुसलमान ही हैं, लेकिन ये बदल गए। इनके बड़े बूढ़े हमने देखे हैं, वो भी जो है कलमा पढ़ते, कुरान पढ़े हुए थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन मजहब बदला तो वो फिर यानी बदल गए। क्या कुछ जानकारी है अचानक से पूरा गांव दूसरे धर्म में तब्दील हो गया, तो सुनने में आया हो बुजुर्गों से या कोई इतिहास रहा हो? बस वो यही था कि सन 47 के करीब जैसे एक जो है थोड़ा तकसीम हुआ तो कुछ लोग चले गए पड़ोस में पाकिस्तान। तो इन लोगों को फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई तुम पहले मुसलमान थे, नहीं हिंदू थे, तुम्हें बीच में मुसलमान ज़बरदस्ती किया, तुम्हारे बड़े बूढ़ों के साथ जो है ज़्यादती करके जो है बादशाहों को उनको नाम लेकर, इसलिए जो है आप साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, आप जो है इस तरह जाओ। कुछ लोगों ने उनको इस तरह, तो ये ऐसे हो गए, एक घर हुआ, दो हुआ, फिर ऐसे बढ़ते चले गए। कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 45 साल है। ये जानकारी कहाँ से सुनी आप? ये हमने अपने जो बुजुर्ग थे उनका इंतकाल भी हुआ, कुछ बाकी भी हैं, उनसे हमने सुना कि ये इस तरह थे, और हमने खुद में मैंने अपनी आंखों से देखा इनके एक दो बड़े बूढ़ों को, वो कलमा कुरान पढ़े हुए थे। पड़ोस का आपका गांव लगता है, आगे भी इस तरह का मामला सामने आ सकता है। देखो जी, अब आगे जब आएगा ना, अब उसकी तो ये है कि हमारे जो भाई सामी के वाले हैं, ये इस चीज़ पे हैं कि जब हमारे गांव में हमारे माँ बहनों को, बेटी को, भाई किसी को भी इंतकाल के बाद हम दफन नहीं होने देंगे, तो हम जी के क्या करेंगे? क्या
हमें जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब चाहे हम सब मर जाएं, इससे पहले मौका है प्रशासन के पास, इस मामले को किस तरह जो है वो सुलझाए, किस तरह ठंडा करे, या पूरी सरकार के पास। इन लोगों के घमंड है कि हमारी यानी भाई सरकार, हमारे मंत्री, ये सारी चीज़ें हैं। अभी प्रशासन भी कल दबाव में था, उन्होंने भी इस तरह की बातें नहीं की कि भाई तुम गलत बात कर रहे हो। अब इन लोगों की तो एक भावना है कि ठीक है भाई, हमने प्रशासन की मानी, गांव घीड़ा वाले लोगों की मानी, समझदारों की, कि हम अगर नहीं मानते तो हमको तुम यूँ, लेकिन आइंदा के बाद हम ये बात नहीं मानेंगे, चाहे हम सब मर जाएं। आप लोगों को कोई आश्वासन डीसी की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से कोई दिया गया होगा? हाँ, कल आश्वासन दिया था उन्होंने, कहा मामला तुम ठंडा कर दो। डीएसपी था, हम तहसीलदार, हम आपको जो है जगह देंगे और पूरा जो है आपका जो है इंसाफ करेंगे आपके साथ। अच्छा, कोई जानकारी आई हो तो यहाँ पे मंदिर पहले था या फिर कब्रिस्तान पहले थे? ये पहले कब्रिस्तान थे, मंदिर का तो कोई नाम ही नहीं था यहाँ। इस गांव की हिस्ट्री में ये है, मंदिर नहीं था। मंदिर तो ये बाद में बना है, ये है बात। हाँ, सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते बस मांग ये है कि जी अब हम पड़ोसी हैं, हम सब जो है आपस में हिंदू मुस्लिम जो है एक जगह रहते हैं, प्यार से रहें, मोहब्बत से। प्रशासन इस मसले को सुलझा दे। पर मरने के बाद तो इंसान जो है वो सब जो है उसका तो वही क्या रहता है, उससे दुश्मनी, उससे हसद या ये चीज़ें जो है, तो उसको जो है भाई हमें जगह दे दें, वो मसला सुलझ जाएगा, तो हमारा प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहेगा। अभी भाईचारा हमारा गांव का जो गांव था, ये पड़ोस के जो स्वामी का, इनके हिंदुओं का और मुसलमानों का कितना था कि उनकी शादियों में जाना, खाना पीना, वो हमारी शादियों में आना, ये सब चीज़ था।